जी न्यूज की टीम अपने खास शो पंचायत के साथ आज पहुंची है बिहार की राजधानी पटना में। पंचायत में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ती है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर, न्यूज पर, देश विदेश में सब जगह हो रही होती है। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। हमारे साथ तेजस्वी यादव जी मौजूद हैं। मैं चाहती हूँ जो दर्शक यहाँ पर मौजूद है वो फटाफट ताली बजाकर स्वागत कर दें। शुक्रिया। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इस पंचायत में कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहते हैं। जो सवाल या जो दावे तेजस्वी जी के द्वारा किए जाएंगे उन पे काउंटर, उन पर उनके भी सवाल होंगे। तो अब इस शो को हम आगे बढ़ाते हैं और तेजस्वी जी के साथ जो बिहार की चुनाव में, बिहार की राजनीति में जो इस समय जिसे कहा जाए कि गर्म माहौल बना हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। तेजस्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप गाँव गाँव, शहर शहर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला घूम रहे हैं। क्या मुद्दा आपको लग रहा है बिहार के चुनाव में इस बार? देखिए, हम लोग का काम है जनता के बीच रहना, उनके मुद्दों को उठाना। और जो मुद्दे हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का मुद्दा है। बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। और आप नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें, 20 साल से ये जो सरकार है, एनडीए की नीतीश जी लीड कर रहे हैं लगातार 20 सालों से। 11 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एनडीए की सरकार है। लेकिन जो नीति आयोग के जो रिपोर्ट में आप देखेंगे कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से होता है। आप देखिएगा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हमारे बिहार में है। शिक्षा, चिकित्सा में सबसे पीछे हम लोग हैं। ना कोई कारखाना है, ना कोई निवेश है, ना कोई इंडस्ट्री है। आईटी सेक्टर्स के लिए कुछ नहीं है। लोग जो है दवा के लिए, पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए लोग जो है बाहर जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय जो है बिहारियों का वो देश भर में सबसे कम है। 94 लाख जो हम लोगों ने 17 महीने के सरकार में, जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, हम लोगों का एजेंडा था कास्ट बेस्ड सर्वे का। उसमें ये निकल के आया कि 94 लाख ऐसे परिवार जो हैं जिनका आय 6,000 रुपये से कम है, यानी उसको एक क्राइटेरिया रखा गया 6,000 से कम, यानी गरीबी रेखा से नीचे। तो ऐसे 94 लाख परिवार हैं। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा हम लोगों का बिहार का है। बाढ़ का से हम लोग परेशान रहते हैं, सुखाड़ से परेशान रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं 20 सालों में बदली, बल्कि बद से बदतर होता गया। और आज के हाल के फिलहाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार इतनी तेज़ी से बढ़ा है। आप कोई ब्लॉक चले जाइए, कोई थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए काम नहीं होता है। अगर आप देखिएगा क्राइम को लेकर के, तो जहाँ हम बैठे हैं ये सबसे बिहार का सुरक्षित इलाका है। ठीक हमारे पीछे, दीवार के पीछे 4 राउंड गोलियां चली। उसके ऑपोजिट में जज साहब का घर है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर का घर है, इधर मिनिस्टर का घर है, ये लीडर ऑपोजिशन का घर है, और बगल में गवर्नर हाउस और सीएम हाउस है। अब तक जो है अपराधी जो है नहीं पकड़े गए। ऐसा कोई दिन बिहार में नहीं है जिस दिन 200 राउंड गोलियां ना चल रही हों। टीचर्स की हत्या हो रही है, डॉक्टर्स की हत्या हो रही है, लॉयर्स की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। मतलब लोग जो हैं परेशान हो चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर से। पुलिस का बल्कि एनकाउंटर हो रहा है। हर चुनाव में बिहार की कानून व्यवस्था, बिहार के जंगल राज का जिक्र, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ जंगल राज का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव रहे हो, कम मार्जिन से हारे, लेकिन जंगल राज, लालू जी के जंगल राज का जिक्र हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा या नेताओं के द्वारा बहुत बढ़ चढ़ कर उठाया गया। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण हो, चाहे वो नीतीश कुमार के भाषण हो, या आज के जो भी नेता हैं। तो ये जो अब एक बार फिर जंगल राज की जो आहट बिहार में सुनाई दे रही है, क्या लग रहा है कि इस बार इस जंगल राज का मुद्दा आपके द्वारा उठाया जाएगा और आपको फायदा पहुंचाएगा? देखिए, एक बात समझना पड़ेगा कि 2005 में भी यही बीजेपी के पास मुद्दा था। 2010 के चुनाव में भी यही बीजेपी के पास मुद्दा था। 2015 में भी यही मुद्दा था। 2020 में भी यही मुद्दा था बीजेपी का। 2025 में भी यही मुद्दा था। लेकिन तेजस्वी के हाथ ये मुद्दा पहली बार लगा है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा 20 साल से आप सरकार में है, 11 साल से आप केंद्र सरकार में है। आप अपनी उपलब्धि के बारे में बताइए। और जहां तक जंगल राज की तुलना अगर हम करते हैं तो
बेस्ट तरीका यही है कि हम डेटा देखें कि उस जमाने में और अब के जमाने में कितना क्राइम है। तो अगर आप एनसीआरबी का डेटा अगर देखें, जो केंद्र सरकार का ही डेटा है गृह विभाग का, उसमें यह दिखा रहा है कि 2005 के बाद से लगातार जो है अपराध में जो है बढ़ोतरी होता रहा है। मेरे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर इस मंच पर मौजूद हैं पंचायत में। उनसे जान लेते हैं कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। तो मैं सबसे पहले तो आपका तारुफ करा देती हूँ। मनीष कुमार झा जी मेरे साथ हैं, तालियां बजाते रहे आप लोग। संजय सिन्हा जी मेरे साथ हैं और मेरे साथ श्याम सुंदर जी हैं। मनीष कुमार जी, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी और जो तेजस्वी जी ने दावे किए, उन दावों से आप कितना सहमत हैं? डबल इंजन की सरकार जो दावे कर रही है उनसे आप कितना सहमत हैं? और बिहार की जनता आपको क्या लगता है कि किस मुद्दे पर इस बार वोट देने जा रही है? देखिए, जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है तो निश्चित रूप से जो जनता है वो जातीय समीकरण और जो चुनाव में जो वादे किए जाएंगे वो मुख्य आधार होगा। हर चुनाव में जो एक गठबंधन में जो सहयोगी होते हैं उनकी संख्या जो बढ़ती घटती है वो चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा निर्णायक असर डालती है। तो मेरा सवाल तेजस्वी जी से यह होगा कि पिछले बार के चुनाव में उनको एक बड़ा फायदा 2 कारणों से हुआ था। एक, उन्होंने नौकरी को मुद्दा बनाया था। दूसरा, चिराग पासवान चुनाव अकेले लड़े थे जिसका फायदा आरजेडी को काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और इस बार जो अभी से कमोबेश लग रहा है कि चिराग पासवान एनडीए के सहयोगी बनकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे, तो इसका तो आखिरकार नुकसान आरजेडी गठबंधन को ही होगा। ठीक है चिराग जी ने जो दावा किया है कि बिहार में अब मैं आ गया हूँ, वही जिक्र अब यहाँ पर मनीष कुमार जी ने भी कर दिया है। तो पहले उनको भगाया कौन था? वो तो यहीं से सांसद है। जमुई से ना 2 बार जीत के लड़े और तीसरा बार अभी लड़े तो वैशाली से लड़े। लेकिन वो कह रहे हैं कि सारी की सारी सीटों पर मैं इस बार कैंडिडेट उतारूंगा। 10-11 साल से। तो उनको भगाया कौन है? अगर मन में उनकी इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की तो खुल के मेरे तरह वो बात करें, वो अपना विजन दे, रोड मैप दे। वो अपने सहयोगी मोदी जी से डरते क्यों हैं? तो आपके मन में इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? सबसे अच्छा चेहरा हूँ एनडीए में, हमको मौका दीजिए, हमको आगे बढ़ाइए। नीतीश जी बहुत हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आपके मन में इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की? हम तो बोल रहे हैं मेरे मन में इच्छा केवल मुख्यमंत्री बनने की और सरकार बनाने की नहीं है, बल्कि बिहार को बनाने की है। चलिए, बिहार से बेरोजगारी हटे, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण हमारा ये एजेंडा है। ठीक है, गरीबी हटे। अब ये चिराग पासवान का तो मनीष जी ने जिक्र कर दिया। एक और फैक्टर बिहार की राजनीति में इस समय बड़े जोर शोर से आगे आ रहा है और वो है प्रशांत किशोर का फैक्टर, पीके का फैक्टर। वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जब गांव-गांव जा रहे हैं, मोहल्ले-मोहल्ले जा रहे हैं, तो यादवों तक के गांव में इतनी भीड़ जुट रही है जो शायद तेजस्वी जी सोच भी नहीं सकते। और उनका सर्वे ये कह रहा है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं, मैं कोट कर रही हूँ उनको, कि 62% लोग बदलाव चाहते हैं। ना नीतीश राजा का बेटा बनेगा इस बार और ना लालू राजा का बेटा इस बार मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार बिहार के लड़के जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। पहले भी बिहार की जो जनता चाहती थी वही होता था। पर इस बार वो राजा के बेटों पे नहीं है, ये प्रशांत जी कहते हैं। हमारे पिता, मेरा जन्म सर्वेंट क्वार्टर में हुआ है, तो हम इस पे हम बात नहीं करना चाहते और हम चुन के आते हैं, जनता हमको चुनती है। एक बात समझना पड़ेगा, जो डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और हर 5 साल के बाद हम सब लोगों को परीक्षा देना होता है, इलेक्शन में जाना होता है। कई बड़े बड़े नेताओं के बेटे चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं। और तो प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है आरजेडी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए? ऐसे उनका एक विधायक नहीं, एक एमपी नहीं है। जिनके विधायक है, एमपी है, मीडिया उसका तो सवाल ही नहीं लेती है। कई ऐसी पार्टी है। अब प्रशांत किशोर जी के मुद्दे पर मैं अब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजय सिन्हा जी, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। संजय सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि जो दावे प्रशांत किशोर के द्वारा किए जा रहे हैं या जो तेजस्वी जी कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी को लेकर, कितना आप सहमत हैं, कितना असहमत है और जमीन का सच क्या है? देखिए, सच्चाई तो ये है, प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है बिहार पॉलिटिक्स में। उनका नाम है एक स्ट्रेटजी बनाने वाले के रूप में है, एक राजनेता के रूप में उनकी पहचान नहीं है। वैसे आजकल पैजामा कुर्ता पहन कर वो दौरा कर रहे हैं, मगर वो जो टैग उनका है स्ट्रेटजिस्ट का है। वो खुद चुनाव में कितना सा, मगर हाँ, नुकसान करने के पोजीशन में लगते हैं।